42 भैया, क्वेश्चन नंबर 42। अ बॉक्स ऑफ 2 kg इज लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। हॉरिजॉन्टल फ्लोर से झूठ बोल रहा है 2 kg का बॉक्स। यही मतलब है ना, स्पेलिंग यही होगी एडमिन साहब? एडमिन साहब ने फ्लोर की स्पेलिंग लिखी? नहीं अभी नहीं। आटा 2 किलो का बॉक्स है, फोर्स लग रहा है इसमें 30 न्यूटन। आज ग्राउंड आटे पे क्लास है। 30 न्यूटन और ब्लॉक क्या भैया, मूव नहीं कर रहा। नीचे मास कितना लगेगा mg, ऊपर कितना नॉर्मल रिएक्शन n, ब्लॉक इज नॉट मूविंग, n इज इक्वल टू mg। फोर्स कितना होगा, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू n, कितना दे रखा है 30, म्यू निकालना है आपको, यू हैव टू कैलकुलेट द म्यू। n कितना है, m कितना है, हाँ 10 ले लो, म्यू इज इक्वल टू 3/2। आंसर वुड बी बहुत देर के बाद, मुद्दतों बाद। हाँ क्वेश्चन नंबर 43, ये और प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर potential at a point P, potential at a point P due to a charge, suppose there was some charge, ये चार्ज था 10 to the power -8 कूलम, ठीक है। 10 सेंटीमीटर दूर पर P पॉइंट है, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज इतना है, कितना 4.5 10 to the power 4 वोल्ट, ठीक है। सारा काम ही आसान कर दिया, कुछ निकालना ही नहीं है, सब तो बता ही दिया हमको। What is the work done in bringing a charge 6 microcoulomb from infinity to that point? Infinity कोई पॉइंट है, अगर देखो फ्रॉम इन्फिनिटी से P पॉइंट तक जाने में जो हमको वर्क लगा है वो करना है। तो वर्क भैया आप जानते हो, वर्क होता है QV। Q दे रखा है 10 × 10⁻8 कूलम। V कितना दे रखा है, वो सॉरी Q का दे रखा है, Q दे रखा है 6 × 10 to the power -6। भैया देखो क्या ऐसी हूँ कर रहे हो। और V कितना दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस, 4.5 × 10 to the power 4। ये कुछ जरूरत ही नहीं थी, ये दोनों मूर्ख बनाने को दिया, दोनों वैल्यूज। सॉल्व इट, ये हो जाएगा 10, ऊपर चला जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो गया 3, ये माइनस का 3, 45 चक्का। बताओ भाई साहब, तुम रहने दो यहाँ पे 4 ही कर लो, तुम रहने दो यहाँ 4 ही रहने दो, यहाँ 10 कर दे, हम काट लेंगे। 5 दूनी 5 नेमा और 2 तियाँ 9 तियाँ 27, 10 to the power -2 आ गया वर्क। किस में आएगा अपना, जूल में। कौन सा ऑप्शन है, हाँ ए नहीं बी है भैया, बी आएगा। हाँ वो 2.7 समझो, दिस इज हाउ यू गेट कंफ्यूज इन द एग्जामिनेशन। भैया हंसने की बात नहीं है, इट इज इंपॉर्टेंट यार। सारे 27 में दिया कुछ करके। क्लियर है? 44 क्वेश्चन इज अ नाइस क्वेश्चन। शीशा देखो घर जाके, शीशा देखो भैया, शीशा देखो, शीशे। ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ कौन सी वेव, समृद्धि जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मीडियम। सर डुअल नेचर हमारे सिलेबस में है क्या? एक क्वेश्चन है डुअल नेचर एटम न्यूक्लियाई, कोई एक क्वेश्चन में है। क्या बताया था, पढ़ाते पे समझा रहा हूँ, 2 से 3 क्वेश्चन ही आते हैं बस। ये सारा विचार मंथन करेंगे आफ्टर फिनिशिंग द क्वेश्चंस। जा थोड़ा ही रहा हूँ मैं कहीं, सुन लो। इलेक्ट्रिक डेंसिटी कितनी होती है भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, लिख लो भैया फिर, 12 एप्सिलॉन नॉट E²। क्या है ये, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। इफ यू नो इट वेरी गुड, इफ यू डो नॉट नो इट मेक श्योर यू नो इट नाउ। UB कितना होता है,
बी स्क्वायर बाई, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आते दो फॉर्मूले, 2 म्यू नॉट। बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट और ई नॉट आप जानते हो। अब कर लो यू ई बाई यू बी करो, तभी तो पता चलेगा ना कौन सी डबल है और हाफ है। इट बिकम्स 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन का बी स्क्वायर 2 म्यू नॉट। क्लियर है? 2 से 2 गया तो ये बन गया एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट ई बाई बी का होल स्क्वायर। अभी भी हम कुछ नहीं कर पा रहे, अभी भी हम कुछ नहीं कर पा रहे, पर हम सी की एक चीज जानते हैं भैया, मैंने आपको सी बताया था, सी इज इक्वल टू 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्लियर है? तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1/c स्क्वायर, 1/c स्क्वायर। तो इसको हमने लिख दिया 1/c स्क्वायर ई बाई बी का होल स्क्वायर। अभी भी कुछ नहीं हुआ, ई इज इक्वल टू सी भी होता है। नहीं पता भैया, इनकी डेंसिटी ई बाई बी का वैल्यू सी होती है, याद रख लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ई और बी की वैल्यू क्या होती है? सी होती है, ई बाई बी। तो ई बाई बी की जगह क्या रख सकते हो? सी स्क्वायर, क्या आ गया? 1, यानी यू ई इज इक्वल टू यू बी। इट इज अ नाइस क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू द, ये सीधे बुकों में डायरेक्ट एनसीईआरटी में रटा देते हैं ये वाली लाइन। क्लियर है? तो आई हैव प्रूव्ड दिस, व्हाई इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एनी डाउट? किसी को कोई समस्या तो यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग। इज इट क्लियर? व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज यू शुड रिमेंबर दिस फॉर्मूला बाय हार्ट। U is equal to half epsilon naught E square, UB B square by 2 mu epsilon naught. As we have to compare them, so what we did, we divide them and finally arrive to this answer. अभिजीत क्लियर? जनार्दन मुनि कैसे शांत हो? 45 बाद में देखते हैं, 46 देखो, 46 भैया 46। फाइनली न्यूटन्स लॉ ऑफ, न्यूटन्स कूलिंग लॉ पे क्वेश्चन है। कूलिंग लॉ पे कोई क्वेश्चन कराया नहीं था ना आपको, अभी कराए देते हैं। 46 मार्कर दूसरा चेंज कर देंगे। 46 भैया कौन सा लॉ है? किसने दिया होगा? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। और कोई दे सकता था क्या इसको? चांस ही नहीं था। फ्री का टाइम नहीं, बड़े आदमी थे, रईस आदमी। न्यूटन साहब कैसे आदमी थे? वही अपनी चाय और कॉफ़ी को ठंडा करना सर झेल सकते थे। किसी गरीब आदमी को चाय दो, क्या करेगा? न्यूटन साहब क्या करेंगे? देख रहे हैं कितनी देर में ठंडी हो रही है। सो बस इसलिए भैया तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वाज गिवन बाय न्यूटन साहब। अब देखो एक फॉर्मूला होता है इसका, क्या फॉर्मूला होता है? θ1 माइनस का θ2, ये भी ऐसे ही मार्कर है वैसा बेकार सा, अपॉन का टी, के कांस्टेंट होता है, इसका एवरेज ले लेते हैं। फिर क्या होता है एवरेज? θ1 प्लस, ये तो पढ़ाई एनसीईआरटी में भैया फॉर्मूला है आपका। और जो सराउंडिंग टेम्परेचर होता है QT या Q नॉट, जो बोलना बोल दो, Q नॉट बोल दो, दिस इज अ फॉर्मूला। अब क्वेश्चन करो, इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है? अ गिवन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ रूम टेम्परेचर, अ लार्ज रूम हैविंग एन एयर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो थीटा नॉट कितना दे दिया? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। देखते चलो भैया, हाउ टू फाइंड आउट द थिंग्स। फिर उसने बोला है कि टेक्स 12 मिनट्स टू कूल फ्रॉम 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड होने में कितने मिनट लगे? 12 मिनट्स। पुट कर दो तो θ1 कितना हो जाएगा? 80 माइनस का 70, टी कितना? समझ क्लियर है? 12 मिनट। के अभी हमें नहीं पता, के जैसे कॉस्ट छोड़ दो, कुछ नहीं, के नहीं दिया है ना? हाँ नहीं दिया। θ1 प्लस θ2 80 प्लस 70 150 150 75। अरे हाँ 75, और ये कितना है? 25। कितना हो जाएगा भैया? 10/10 नहीं, 10 आएगा ना? हाँ 10/12 इज इक्वल टू 50 आ जाएगा ना? 50 के। और आपसे पूछा क्या इसने? 70 से 60 का टाइम पूछा है मूर्ख ने। तो 70 से 60 कर लो भैया, तो 70 माइनस 60 अपॉन का टी,
के की वैल्यू कितनी पुट कर सकते हैं? 10/12 इंटू 50। क्लियर? 130 माइनस 130 बटा, क्या कर रहे थे यार? ऐसे डिस्ट्रक्शन आता है लाइफ में, समझ रहे हो? 70 और 60, हाँ कितना हो गया यार बताओ ना यार? 160 160 130 माइनस 2 65 65 माइनस 25 यानी 40। हाँ 70 सही तो लिखा है भैया। देखो 70 to 60। सौम्य जी बताइए। लिसन क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। इनिशियली बात नहीं, इनिशियली टेम्परेचर वाज 80 डिग्री, 80 डिग्री से 70 डिग्री होने में कितना टाइम लगा? 12 मिनट्स। नाउ दे आर आस्किंग कि अब 70 से 60 होने में कितना टाइम लगेगा। सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैलकुलेट द के, वी पुट द वैल्यू ऑफ के फ्रॉम देयर टू हियर। नाउ इसका एवरेज देखेंगे 70 + 60/2 कितना होगा? 65 माइनस वो 40। क्लियर है? 0 से 0 गया, 4 से 3 गया, बहुत बढ़िया। ये 10 बचा, 10 = 5 × 15 = 10t, मतलब t अपॉन का 10, तो t आ गया 15। 15 मिनट भाई साहब, 15 मिनट का खेल है। 46 कितना बढ़िया लॉ है। कभी भी क्वेश्चन है कर लोगे कैलकुलेशन, सेम कैलकुलेशन करनी है। पहले बार के निकालना होता है, अगेन पुट द वैल्यू ऑफ के अनदर इक्वेशन। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं भैया। और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या काम में आता है? नीचे लिख लो, एक लाइन लिख लो। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इट इज ऑल्सो यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स और लिक्विड्स। सॉरी, लिक्विड की बात होगी ना भैया, चाय पानी ठंडा, ये तो ठंडा गर्म होना है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड्स। मिटा दें? लिख लिया अभिजीत बाबू? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 47 करा हुआ क्वेश्चन है भैया आप लोगों का, कई बार टेस्ट सीरीज में भी कई बार पूछ रखा है। क्वेश्चन 4 क्लियर है ना? निकाल लो 1/λ1 कितना हो जाएगा लाइमन के लिए? लाइमन के लिए तो 1 और 2, 1 स्क्वायर माइनस का 1/2 स्क्वायर, और 1/λ2 लिख दो। किसके लिए ये? लाइमन बारमर पास चंद, मतलब ये किससे स्टार्ट होगा? लाइमन बारमर पास चंद, तो 3 से 1/3 स्क्वायर 1/4 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 1/1/4। आर मतलब कितना आ जाएगा? 3/4। तो λ1 कितना आ जाएगा यहाँ से? 4/3r। यहाँ से λ2 देखो कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा ये 16 में से 9 गए, ये लिख लो 16 माइनस का 9 इंटू, ऐसे ही लिख लो भैया, आप लोगों के लिए ऐसे लिख देते हैं 7 भाई। नहीं आपके इतना ही है, बस इतना ही रखो, या चक्रों मत पड़ो तुम लोग। तो λ2 कितना आ जाएगा? 1/λ2 है ना, तो ये आ जाएगा 9 × 16/7r। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द λ1/λ2। 4/3r, λ2 की वैल्यू इधर हो जाएगी 9 × 16। सही लिखा है क्या? गड़बड़ कर दी? आर ऊपर आएगा ना यार। भैया क्या करा? 16 माइनस 9, ठीक है 7, 7 अपॉन ये आर 7 के साथ था भैया, 7 आर था। 1/λ2, तो λ2 कितना आ जाएगा? 9/16 अपॉन का 7r। वहाँ ठीक लिखा है क्या? फिर वहाँ गड़बड़ करा होगा। 4/3 के साथ है। हाँ वही ना, तो λ1/λ2 4/3r इंटू 9 × 16 का 7r। r से r चलते बने, 4 से 4 चौक 16, 4 चौक 9 चौक 36, 36 तियाँ 108, तो 7:2 आंसर वुड बी P। नथिंग कुड बी बेटर देन दिस। अरे क्लियर है नहीं है? एनी डाउट यार? किसी को कुछ समझ में नहीं आया पूछ सकते हो। ये रटना भी है, लाइमन बारमर पासिंग ब्रैकेट प्रीफंड, यू शुड रिमेंबर। हाँ एक जब इंफिनिटी वाला केस कब होता था, जब हम इंफिनिटी पे मैक्सिमम रेंज पूछा है मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या? मिनिमम को आपको पता है 1 से मैक्सिमम के लिए इंफिनिटी। इन्फिनिटी किसी की, अब जैसे लाइमन के लिए कितना उसकी रेंज हो सकती है? देयर वुड बी सम स्पेक्ट्रम एलोकेटेड टू लाइमन ना, कितना हो सकता है? 1 से लेकर 2, दैट इज द मिनिमम।
दैट इज द मिनिमम वेवलेंथ दैट लाइन कैन हैव फॉर लाइमन सीरीज। इसको बोलते हैं एच अल्फा लाइन। मैक्सिमम लाइन कितनी हो सकती है? एच इन्फिनिटी, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, दैट विल बी द होल लेंथ ऑफ दैट स्पेक्ट्रम। उसी के बेसिस पर डिफाइन करते हैं कौन सा विजिबल रीजन में आता है, कौन सा दूसरा रीजन में आता है। क्वेश्चन नंबर 48, हाफ सेंचुरी होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 48, a current of 0.2 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। बहुत बढ़िया, रेट दे रखा है, हाँ, मतलब di/dt, ठीक है ना। कैसे पहचानोगे di/dt है? यूनिट से, लुक एट हियर, कैसे पहचाना di/dt है? एम्पियर अपॉन सेकेंड है, और आई दे रखा है, आई कितना दे रखा है? 0.2 एम्पियर। पावर थ्रू द कॉइल निकालनी है, तो नहीं, पावर भी दे रखी है भैया, पावर दे रखी है कितनी? 0.4 वोल्ट। चाहा क्या है इन्होंने? सेल्फ इंडक्टेंस, एल पूछा, एल। पावर फ्लोज इतना, ठीक है। पावर कितना होता है वैसे? du/dt, और u कितना होता है? हाफ LI स्क्वायर। अरे एनर्जी, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम ना भैया, हाफ LI स्क्वायर। तो लिख दो कितना आ जाएगा ये? हाफ L I स्क्वायर का हो जाएगा 2I इंटू di/dt। डिफरेंशिएशन समझ में आया? ये इससे ऐसे गया, तो L कितना दे रखा है? नहीं, L तो निकालना है, पावर दे रखा है 0.4, L निकालना है, I कितना है? 0.2, di/dt कितना है? 0.4। 0.4 से तो 0.4 चला ही गया, तो L कितना आ गया? यहाँ से कर दो 10, यानी 2/5, मतलब 1/5, तो L आ गया 5 हेनरी। ऑप्शन वुड बी, व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर? यू नो द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, और पावर इज इक्वल टू, पावर हमेशा वर्क एनर्जी अपॉन टाइम होता है भैया, P इज इक्वल टू E/T, पता है था? तो डी रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी पावर। इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया? हाफ तो हाफ बाहर आ गया, L कांस्टेंट था, I का क्या? 2I, और दैट इज द di/dt। सॉल्व इट, यू विल गेट द आंसर। क्लियर है? आ जाओ भैया, क्वेश्चन नंबर 49। बताया था ना, मैकेनिक्स से कम कर दिए क्वेश्चंस, रिडंडेंट हो गया, रिडंडेंट टॉपिक, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से दे कैन मेक वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। तो किसी भी अच्छे फिजिक्स के पेपर में यही सही। ये दिख तो रहा है ना, मार्कर ज़्यादा धीरे तो नहीं पड़ रहा है ना। वेलोसिटी दे रखी है भैया, वेलोसिटी कितनी? 18। वेलोसिटी दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर। आंसर इज इन मीटर, तो चेंज इन मीटर। मीटर में क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितनी आ जाएगी? 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन दे रखा है, तो एक्सेलरेशन कितना देखा है? माइनस का 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट क्लियर? उसने पूछा है भैया कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछा है। इनिशियली देयर वाज सम वेलोसिटी, ठीक है, पर्सन पर ट्रेवलिंग विद 18 मीटर की वेलोसिटी थी, ठीक है। उसने ब्रेक लगाया एंड यहाँ से कुछ आ रहा था किसी वेलोसिटी, ठीक है, इस वेलोसिटी पे उसने ब्रेक लगाया यहाँ पे। आफ्टर ब्रेक उसने थोड़ा सा आगे चला, ये आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। इनिशियल कितनी हो जाएगी? 18, तो लगा दो v = u + 80। फाइनल कितनी हो जाएगी? अरे फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। इनिशियल कितनी है? 5 माइनस का 2.5 t, कैलकुलेट द टाइम, टाइम कितना आ जाएगा? 2.5 t = 5, यहाँ से 10, कितना आ जाएगा? 2। तो 2 सेकंड लगे उसको होने में, लेकिन आपसे वो टाइम नहीं पूछा है, आपसे आप पूछ कर रहा है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकाल लो, s = ut + u कितना हो जाएगा अब? 5 भैया, 5 × 2 माइनस का हाफ, ए कितना है? 2.5, t कितना है? ठीक है, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5, ऐसा जाएगा 5 मीटर। कैसे टाइम कैसे निकालोगे फिर?
निकालना तो जैसे निकालो 3 क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन कैन बी यूज। नहीं सर, उससे आंसर एक आ रहा है। एक आ रहा है। कैसे आंसर आएगा एक भैया? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। एक्सेलेरेशन कैसे पता लगा था आपने? ए रिटार्डेशन है। हाँ रिटार्डेशन माइनस हाँ ठीक है, s है, हमें गिवन नहीं है। आपने लगा ठीक है, एस निकालना है। v हमें है गिवन है, वी आपको दे रखा है ठीक है। v भी दे रखा है, u भी दे रखा है। रुको रुको, पर्सन ट्रैवलिंग विद 18 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक गिविंग अ रिटार्डेशन। ठीक है, ब्रेक के बाद वी ठीक है ठीक है सर, आ गया। 5 ही आ रहा है। स्क्वायर करना भूल गए थे। तब हाथी भांति के मूर्ख लोग हैं भैया, क्या करा जाए। लिख लिया भैया, समझ में आ गया सबको? ये जैसे ये बता रहे हैं अपनी कुछ कुछ होशियारी, वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। अ क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड इन मैनी वेज, नो इशू, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। नाउ भैया लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। बात नहीं यार अमन, बात नहीं। 50th क्वेश्चन भैया, हाफ सेंचुरी हो गई अपनी। द रेशियो ऑफ द एंटी नोट्स प्रेजेंट इन द थर्ड हार्मोनिक। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एंटी नोट निकालने हैं थर्ड हार्मोनिक में, मतलब नंबर ऑफ एंटी नोट्स इन थर्ड हार्मोनिक अपॉन नंबर ऑफ एंटी नोट्स इन द नंबर ऑफ एंटी नोट्स इन फोर्थ हार्मोनिक। ठीक है भैया, थर्ड हार्मोनिक मतलब 3 नोड बन रहे होंगे ओपन ऑर्गेनिक पाइप में। 3 नोड बनाओ और 3 डॉट बना दो। ठीक है, कैसी ड्राइंग है मेरी? बहुत बढ़िया। जिसने झूठ बोला उसे अच्छा लगा वैसे मेरे को सुन के, लेकिन अच्छी ही बनाई है यार। अच्छा नहीं है ये? कितने नोड है इसमें? नोड्स तो 3 है, एंटी नोड्स कितने हैं? 1 2 3 4। ऐसी 5 वाले के लिए एंटी नोड कितने आएंगे? मतलब 3 के लिए एंटी नोड आ गए 4 वाले के लिए कितने आएंगे? 5 आएंगे। 6 कहाँ से आ जाएंगे? आंसर वुड बी। सो भैया दिस वाज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ ICAR 2019 फिजिक्स पेपर। इन्हें बताओ ऐसा बंद कर दें भैया, करते हैं।